साथ संगत जी, जीवन में सीखना और विचारों का आना एक सामान्य सी बात है। मायने यह रखता है कि इन विचारों के साथ मन में चलता हुआ द्वंद्व हमें किस ओर ले जाए। अच्छा बुरा सही गलत इन सब का मूल्यांकन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। कहा जाता है विचार हर किसी के एक जैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसी प्रवृत्ति वैसे विचार, जैसी संगत वैसी रंगत। आज मैं आपको रहस्यमयी सवालों से भरी हुई एक रोचक कहानी के माध्यम से विचारों के कुछ पहलुओं पर नजर डालना चाहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग। यह प्रसंग आपके जीवन के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए सुनते हैं इस मार्मिक कहानी को। प्राचीन समय में उत्तर प्रांत का राजा भीमसेन बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके 4 पुत्र थे। उसने अपने चारों राजकुमारों के लिए उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई। सासंगत जी, शिक्षा से आशय व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र का गठन करना होता है, और दीक्षा का मतलब गुरु के द्वारा शिष्य के हृदय, आत्मा तथा शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण करना, या फिर धार्मिक समारोह के लिए तैयार या अभिषेक के योग्य बनाना होता है। चारों राजकुमार जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके गुरुकुल से राजमहल लौटे तो राजा ने देखा कि हमारे बेटे अब जवान हो गए हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं और राजभार संभालने के योग्य भी। क्यों ना इनकी योग्यता को आजमा लिया जाए। जो योग्यता में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा उसे ही इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। क्यों ना इन्हें परीक्षा देने के लिए प्रजा के बीच भेज दिया जाए, ताकि प्रजा के दुख और सुख को यह समझ सके और राज दरबार में इन्हें उचित निर्णय लेने में दिक्कत या तकलीफ ना हो। क्योंकि राजमहल में राजसी सुखों में पला बड़ा व्यक्ति तब तक दीनहीन और गरीबों का दुख नहीं समझ सकता है जब तक कि वह उनके बीच नहीं रहेगा। जब तक वह प्रजा के विचारों से नहीं जुड़ेगा तब तक प्रजा की समस्याओं का उन्हें कुछ भी बोध नहीं होगा। क्योंकि जिसका पेट भरा होता है उसे हर किसी का पेट भरा हुआ ही नजर आता है। सासंगत जी, दूसरों के दुख का एहसास तो उसे तभी होगा जब वह दुखी लोगों के बीच जाएगा, उनके साथ कुछ समय बिताएगा, या फिर स्वयं भी कभी दुख की परिस्थितियों से होकर गुजरेगा। यह सब सोचकर एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्रों, अब तुम राज्यभार संभालने के योग्य हो गए हो, इसलिए मैं अपनी हार्दिक इच्छा से तुम्हें प्रजा का हालचाल जानने का काम सौंप रहा हूं। तुम चारों प्रजा के बीच जाकर देखो सब खुशहाल हैं या नहीं, किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो सकती है। उन्हें अपनी जीविका अर्जन में कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं आ रही है। प्रजा के लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उनकी आमदनी का साधन क्या है और इस साधन से कितनी आमदनी होती है, उनका मासिक खर्च कितना होगा और कितना उनके पास बचता होगा, कितना खर्च हो जाता होगा, आवश्यकताएं कितनी हैं और अति आवश्यकताएं कितनी होंगी। तुम्हें इन सब का मूल्यांकन करना है और वापस आकर मुझे बताना है। सज्जनों, अब तो राजा के चारों पुत्र पिता के आदेश अनुसार अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और राज्य की चारों दिशाओं की ओर चले गए। बड़ा राजकुमार दक्षिण दिशा की ओर गया, कई नगरों का हालचाल जानता हुआ। वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम बहुत ही सुंदर था, फल फूल लताओं से भरा पड़ा था। चारों तरफ वातावरण में अत्यधिक शांति और सुगंधित हवा थी। उसी आश्रम के बाहर 4 घोड़े बड़े ही सुंदर नस्ल वाले बंधे हुए थे। वहीं पास में ही थोड़ी दूर पर एक साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। राजकुमार ने सोचा जरूर ये घोड़े इन्हीं साधु महाराज के ही होंगे। राजकुमार साधु के पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया।
फिर पूछने लगा कि हे गुरुवर, क्या यह घोड़े आपके ही हैं? गुरुवर ने कहा, हाँ राजकुमार, यह घोड़े मेरे ही हैं। पर आप राजमहल को छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार बोला, हे गुरुवर, हम 4 भाई हैं और हमारे पिता के आदेश अनुसार हम राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, उनके सुख दुख को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी साधु ने पूछा, क्या तुम्हें घोड़े पसंद हैं? राजकुमार ने कहा, जी हाँ महात्मा, आपके घोड़े तो वाकई बहुत ही अद्भुत हैं। ऐसे घोड़े तो हर व्यक्ति के मन को मोह लेंगे। इन घोड़ों की सवारी भला कौन नहीं करना चाहेगा। हे गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राज्य में घूमने के लिए आपका एक घोड़ा ले जा सकता हूं। साधु ने कहा, हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, आप घोड़ा ले जा सकते हो, परंतु मेरी एक शर्त है। इस घोड़े पर बैठकर जब आप राज्य में भ्रमण करोगे तो आपको कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे, और जो भी अद्भुत दृश्य आप अपनी आंखों से देखोगे उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलेगा। आपको वही अर्थ वापस आकर मुझे समझाना है। यदि आपने सही मतलब मुझे समझा दिया तो आप वापस अपने राज्य की तरफ लौट जाएंगे, किंतु यदि ना समझा पाए तो मैं आपको पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। और ध्यान रहे, तुम्हें सूर्यास्त से पहले ही वापस मेरे पास मेरा घोड़ा लेकर आना है। राजकुमार ने साधु की शर्त को मान लिया और उन 4 घोड़ों में से एक घोड़ा खोला और उसकी पीठ पर बैठकर राज्य का भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। चलते चलते राजकुमार ने रास्ते में एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बड़े से वृक्ष पर कुछ सब्जियां लगी हुई थी, जिसकी रखवाली कुछ जादुई छोटे छोटे डंडे कर रहे थे। राजकुमार यह दृश्य देखकर हैरान था। उसने ऐसी घटना आज तक नहीं देखी थी कि एक बड़े से वृक्ष में सब्जियां लगी हों और छोटे छोटे जादुई डंडे घूम घूम कर सब्जियों की रक्षा कर रहे हों। इस दृश्य को देखने के बाद राजकुमार और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने राज्य का भ्रमण किया और सूर्यास्त होने से पहले उसी रास्ते से वापस आया। जब वह वापस आ रहा था तो उसने फिर से उसी दृश्य को देखा, किंतु अब दृश्य में थोड़ा बदलाव हो गया था। जो जादुई छोटे छोटे डंडे उन सब्जियों की रक्षा कर रहे थे, वही डंडे अब चाकू बन चुके थे और उन सब्जियों को काट रहे थे। राजकुमार सोचता रहा कि आखिर इस अद्भुत दृश्य का क्या मतलब होगा। रक्षक ही भक्षक क्यों बन गया है? अभी इसी द्वंद में रहस्यमयी सवालों से राजकुमार गुजर ही रहा था और रास्ते पर चलता जा रहा था कि तभी वो उस साधु के आश्रम तक पहुंच गया। शर्त अनुसार इस पूरी घटना का हाल महात्मा जी को राजकुमार ने सुना दिया। अब महात्मा जी बोले, तो बताओ राजकुमार, तुमने इस दृश्य का क्या अर्थ लगाया? यह दृश्य देखकर तुम्हें क्या समझ में आया? इसका मतलब बताओ। अगर नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या अर्थ बताए। अभी तक उसके मन में तो वही द्वंद चल रहा था कि आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है। आखिरकार वह इस दृश्य का मतलब नहीं समझा पाया, तो महात्मा जी ने राजकुमार को पत्थर की मूर्ति बना दिया। इधर जब शाम का समय हो गया, तीनों राजकुमार राजमहल लौट गए और बड़ा भाई राजमहल नहीं पहुंचा, तो राजा और तीनों राजकुमार बड़े ही परेशान हुए। उन्हें चिंता सताने लगी कि आखिर बड़े राजकुमार कहाँ रह गए। राजा ने अगले दिन अपने तीनों बेटों को राजकुमार की खोज के लिए भेज दिया। तीनों राजकुमारों को पता था कि उनका भाई दक्षिण दिशा में ही गया था, इसीलिए वो तीनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और तीनों राजकुमार इस आश्रम तक आ पहुंचे जहां पर वह महात्मा रहते थे। आश्रम के बाहर की सुंदरता को देखकर तीनों ने वहीं ठहरने का निश्चय कर लिया। घोड़े से उतरकर जब आसपास भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि 4 घोड़े बड़े ही अद्भुत, सुडौल और आकर्षित करने वाले वहां पर बंधे हुए थे। पास में ही एक मूर्ति बनी हुई थी। वह मूर्ति उनके बड़े भाई की तरह ही दिख रही थी। कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे एक साधु बैठकर साधना कर रहे थे। तीनों राजकुमारों ने विनम्रता से साधु को दंडवत प्रणाम किया और कहा,
कि हे गुरुवर, इस आश्रम के बाहर यह जो मूर्ति लगी है, यह मेरे बड़े भाई की तरह दिख रही है और मेरे बड़े भाई कल राज्य का भ्रमण करने के लिए इसी दिशा की तरफ आए थे। शाम को घर भी नहीं पहुंचे। यदि आपको उनके विषय में कोई जानकारी हो तो हमें बता दें। राजकुमारों की बात सुनकर महात्मा जी बोले, अच्छा, तो यह तुम्हारा भाई था जिसे मैंने पत्थर का बना दिया है। राजकुमारों ने पूछा कि हे साधु, हे महात्मा, मेरे भाई ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण आपने उसे पत्थर का बना दिया है? तब महात्मा जी ने पूरी बात बताई कि आपका भाई एक घटना का मतलब नहीं समझा पाया, तो मैंने शर्त के अनुसार उसे पत्थर का बना दिया। असल में उसने हमसे एक घोड़ा मांगा था, पर मेरी यह शर्त थी कि तुम जो कुछ भी देखोगे वापस आकर मुझे उसका मतलब जरूर समझाओगे, और वह मुझे उसका अर्थ नहीं बता पाया, इसीलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। अब अगर आप अपने भाई को सही करना चाहते हो तो तुम भी हमारा एक एक घोड़ा ले जाओ और जो भी अद्भुत दृश्य देखोगे उसे वापस आकर मुझे समझाओगे कि उसका क्या अर्थ है। यदि नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई की तरह पत्थर का बना दूंगा। और हाँ, आप तीनों अलग अलग रास्ते पर ही जाएंगे। सासंगत जी, अपने भाई को ठीक करने के उद्देश्य से वे तीनों भाई महात्मा जी का एक एक घोड़ा लेकर अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलते चलते एक राजकुमार ने रास्ते में एक अद्भुत घटना को देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा तालाब, उसके आसपास कई छोटे छोटे तालाब हैं। वह बड़ा सा तालाब अपने आसपास के छोटे छोटे तालाबों को अपने ही जल से भर रहा है और शाम तक छोटे छोटे तालाबों को पूरी तरह से भर देता है, किंतु स्वयं खाली हो जाता है। दूसरे राजकुमार ने देखा कि एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी और वह बछिया बहुत ही उदास है। इधर तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार ने भी देखा कि एक आदमी अपने सर पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर लिए जा रहा था। इस गट्ठर का वजन उसके लिए पर्याप्त था। उसके पीछे कई लोग थे जो लकड़ियां लेकर जा रहे थे, किंतु उनके पास एक या दो ही लकड़ियां थीं। लेकिन जिस आदमी के पास अधिक लकड़ियां थीं, वह रास्ते में मिलने वाली हर लकड़ी को उठा लेता और अपने गट्ठर के ऊपर रखता जाता। इसी तरह से उसका गट्ठर और अधिक भारी और बड़ा होता चला जा रहा था। उसे चलने में भी तकलीफ हो रही थी, किंतु फिर भी लकड़ियों को उठाता जा रहा था और उसके पीछे चलने वाले लोगों को लकड़ियां मिल ही नहीं पा रही थी और वह लोग उस आदमी से आगे चलने का भी प्रयास नहीं कर रहे थे, उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। समय गुजरता जा रहा था, शाम होने को आई थी। अब तीनों राजकुमार सूर्यास्त होने से पहले ही महात्मा जी के पास लौट गए और उन्होंने जो जो देखा सब कुछ महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी बोले, आपने घटना तो बता दी, पर इसका मतलब भी हमें समझाओ, वरना हम तुम्हें पत्थर का बना देंगे। दूसरा राजकुमार अपने दृश्य का अर्थ नहीं बता पाया, इसलिए महात्मा जी ने उसे भी पत्थर का बना दिया। अब तीसरा राजकुमार भी अपने दृश्य का अर्थ नहीं बता पाया, तो महात्मा जी ने तीसरे राजकुमार को भी पत्थर का बना दिया। अब तक 3 राजकुमार पत्थर के बन चुके थे। अब बारी थी सबसे छोटे और चौथे राजकुमार की। राजकुमार बोला कि हे महात्मा सुनो, बड़े भाई ने जो देखा उसका अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक पेड़ पर सब्जियां लगी हैं, उनकी रखवाली जादुई डंडे कर रहे थे और फिर वही रखवाली करने वाले डंडे चाकू में बदलकर उन सब्जियों को काट रहे थे। यह दृश्य संसार के उन लोगों के लिए है जो रक्षक होकर भक्षक बन जाते हैं। हे महात्मा, एक कलयुग है और कलयुग में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी कोई भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को दूसरे के हाथ में सुरक्षित नहीं समझना चाहिए और भरोसा करके दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन आपकी वस्तु के प्रति उसके मन में लालच की भूख बढ़ ही जाएगी। कहा जाता है नियत बदलते देर नहीं लगती और इसी लालच के कारण वह आपका नुकसान कर ही देगा। इस तरह से जो पहले रक्षक था, लालच उसे भक्षक बना देती है। उदाहरण के लिए सेठ साहूकार के पास गिरवी रखा गया सोना या फिर प्रॉपर्टी के कागज अथवा
अपने किसी रिश्तेदार पर भरोसा करके उसके यहाँ अपनी कन्या को सुरक्षा प्रदान करना। हे महात्मा, दूसरे भाई ने देखा एक बड़ा सा तालाब छोटे छोटे तालाबों को भरते भरते खाली हो गया। यह घटना संसार के उन लोगों की तरफ इशारा करती है जो दयावान, निश्चल और परोपकारी होते हैं। हे महात्मा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करते हैं और बदले में कभी भी किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं रखते। वह अपना पूरा जीवन पुण्य व लोक हित के कार्यों में बिता देता है बिना किसी भेदभाव के। ऐसे लोग प्रत्येक जीवधारी के लिए आत्मीय भाव रखते हैं। कहते हैं कवि और लेखक भी इनके गुणों की चर्चा करके अपने लेखों में इनके बारे में लिख के गौरवान्वित होते हैं। ये लोगों को खिलाकर स्वयं भूखे रह जाते हैं। परोपकारी व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वह सदैव दूसरों को सहायता पहुंचाने में लगा रहता है और सदैव जनहित के विचारों को बढ़ावा देता है। हे महात्मा जी, मेरे तीसरे भाई ने देखा कि एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी। यह बात संसार के उन लोगों की ओर इशारा करती है जो अपनी ही बेटी का किसी भी तरह से सम्मान नहीं करते और उनकी कमाई पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बेटियों को गालियां देते हैं, कन्या विक्रय करते हैं, बेटियों से गलत काम करवाते हैं और उनसे मिलने वाले धन से अपना पेट भरते हैं। ऐसे लोग निश्चय ही नरक के भोगी होते हैं। ऐसे लोग ही समाज के लिए अभिश्राप हैं। यह अपने हित के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। उनके चेहरे पर कई मुखौटे लगे होते हैं। यह अभिनय भी बहुत अच्छा करते हैं। इन्हें जिस अभिनय की जरूरत पड़ती है यह वही मुखौटा धारण कर लेते हैं। हे गुरुवर, अब जो मैंने देखा मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैंने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ियों का भारी गट्ठर सर पर रखकर लिए जा रहा है। उसके गट्ठर का वजन उसके लिए पर्याप्त है, किंतु फिर भी रास्ते में मिलने वाली लकड़ियों को उठाता जाता है। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का पेट लालच से कभी नहीं भरता। व्यक्ति के पास जितनी अधिक धन संपदा बढ़ जाती है, लालच का कुआं उतना ही अधिक और गहरा होता चला जाता है। हे महात्मा, कुछ लोगों के पास पर्याप्त धन होता है, फिर भी गरीबों का पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहते हैं। और जो लोग एक दो लकड़ियां लेकर पीछे चल रहे थे, वह उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी जिंदगी में हताश और निराश होकर बैठे हैं। ऐसे लोग धनवान लोगों के अधीन रहना स्वीकार करते हैं कि वह जितना दे देगा उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोग जीवन में कभी भी अपनी बुद्धि बल, आत्मबल और शक्ति बल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि ऐसे लोग एक बार भी अपने बल का प्रयोग करें तो धनवान व्यक्तियों से आगे निकला जा सकता है, किंतु डर, भय, खौफ, त्रास, दहशत, आतंक का अंदेशा होने के कारण स्वयं के अस्तित्व की पहचान ही नहीं कर पाते और जीवन भर उनकी गुलामी करते रहते हैं। सासंगत जी, अब महात्मा अपने स्थान से उठकर छोटे राजकुमार के पास आते हैं और कहते हैं कि सच में तुम महाराजा बनने के योग्य हो। तुम में वह सभी गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को अवश्य पहले जैसा ही बना दूंगा। इतना कहकर वह महात्मा अब तीनों राजकुमारों को पत्थर से दोबारा इंसान बना देते हैं। महात्मा जी बोले कि मैं जानता था महाराज ने आप चारों को किस लिए इधर भेजा है, इसीलिए मैंने तुम चारों के गुणों को परखने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली है। हे छोटे युवराज, तुम सच में भविष्य में एक बहुत ही अच्छे और प्रतापी राजा साबित होगे। अब चारों भाई महात्मा को प्रणाम करते हैं और फिर अपने राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद जब राजा को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो राजा कहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा छोटा पुत्र होगा। कुछ दिनों बाद छोटे पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उसे ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। सासंगत जी, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के विशिष्ट गुण बताए हैं, जिसके अनुसार एक अच्छा राजा धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलिशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए।
सासंगत जी, आत्मबल एक ऐसा गुण है जो हमारे पुरुषार्थ को जागृत रखता है। यह गुण मुश्किल क्षणों में ऊर्जा का स्रोत साबित होता है। आत्मबल हमें हर बुराई, हर विघ्न और हर बाधाओं से बचाता है। कहते हैं कि मरणासन शरीर में भी आत्मबल की एक बूंद मात्र नव जीवन का संचार कर देती है। कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए आत्मबल बढ़ाने के लिए परमात्मा से अपना संबंध बढ़ाना पड़ता है, उनका अवलंब लेना पड़ता है। मनुष्य में बुद्धि का गुण सर्वश्रेष्ठ बल है, जिसके इस्तेमाल से आप धन तो कमा सकते हैं, लेकिन कभी भी धन के बल पर बुद्धि को नहीं कमा सकते हैं, बुद्धि को नहीं खरीद सकते हैं। सासंगत जी, जिसके पास बुद्धि बल होता है वह सदैव संतुष्ट रहता है, और जिसके पास धन का बल होता है वह सदैव अधिक धन पाने के लालच में असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि धन जितना ज्यादा इकट्ठा होता है लालच उतना ही ज्यादा बढ़ता रहता है। तो आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। परम पिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।